न्यूमेरिकल 5 के अंदर एक सिंपल सी चीज़ कही गई है कि एट व्हाट एंगल, कौन सी एंगल के ऊपर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है उसके बराबर हो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कौन सी एंगल है वो। इसी वजह से हमने ये लिख दिया कि इस प्रॉब्लम के हिसाब से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो बराबर है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के। तो हमने दोनों तरफ से अब ये जो चीज़ है वो सिंपल लिख दी, वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर है। अब यहाँ अगर आपने ये चीज़ें लिख दी तो ज़ाहिरी बात है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है वो हमने दोनों की तरफ से लिखना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। इसी तरीके से जो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब आपके पास ये दोनों फार्मूलाज हैं और इन दोनों फार्मूलाज को हमने उस तरह से लिखा है जिस तरह हमें प्रॉब्लम कह रहा है कि वो एंगल फाइंड करें जिसके ऊपर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आएँ। फिर हमने प्रूव हमें कहा नहीं गया कि आप प्रूव करें या ना करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर वीडियो कम हुआ तो इन दोनों को प्रूव भी करके देखेंगे इनका क्या रेंज सेम आ रहा है या नहीं। अब हमारे पास ये है वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपान जी। यहाँ ये जो जी है ये डिवाइड में और यहाँ ये जी डिवाइड में है। इसी वजह से ये जी इस जी को कैंसिल कर देगा, इस वजह से कि ये जी जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का हो गया जब यहाँ जी आ जाएगा तो ये एक दूसरे को वैसे भी कैंसिल करेंगे। तो पहले से ही हम इनको अभी कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो वी नॉट स्क्वायर है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये वाला, ये जब दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में, यानी वी नॉट स्क्वायर यहाँ हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इस ब्रैकेट के डिवाइड में हो जाएगा। तो वैसे भी वी नॉट स्क्वायर यहाँ जाके इसको कैंसिल करेगा, क्यों ना हम इनको पहले ही कैंसिल कर दें, यानी कि वी नॉट स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया वी नॉट स्क्वायर के साथ। अब हमें जो वैल्यू बचा इसके बाद वो बचा है साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2। यहाँ एक चीज़ और भी देखें कि साइन थीटा है, यहाँ साइन टू थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाली जो चीज़ होती है, अगर टू स्क्वायर हो तो आप उसको किस तरह लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे 2 × 2। इसी तरह साइन टू स्क्वायर थीटा हो तो आप उसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान में 2 है। अब ये जो साइन थीटा है, यहाँ साइन जो है ये वाला साइन इस साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसी वजह से एक साइन थीटा दूसरे साइन को कर देगा कैंसिल। तो आपके पास यहाँ जो अब चीज़ बची है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने ये चीज़ इस तरह से नहीं करनी। यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन टू थीटा जो है हमारा, वो हमारा कुछ ये है, साइन टू थीटा भी आपके पास आए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर वो बराबर होता है टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के। भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर ये वैल्यू आए साइन टू थीटा तो वो बराबर होता है टू कॉस थीटा साइन थीटा के। इसी तरह जब भी साइन टू थीटा टू कॉस थीटा साइन थीटा आए तो वो बराबर होता है साइन टू थीटा के। तो यहाँ हम साइन टू थीटा की बजाय अब हम लिखेंगे टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा, और वो बराबर होगा हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान में 2। ये है कि ये जो साइन थीटा है ये साइन थीटा का कैंसिल करेगा इस साइन थीटा को, क्योंकि जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्यों ना हम इनको यहाँ ही कैंसिल कर दें। क्योंकि ये साइन थीटा जब मल्टीप्लाई का है दूसरी तरफ जाना है तो ये डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड में जाके वैसे भी इसने इसको कैंसिल करना है, इसी वजह से ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू बचा वो बचा है टू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में 2, ये साइन थीटा और ये 2। अब ये जो 2 है ये हमारा डिवाइड में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम ये सेम वैल्यू इधर रखते हैं अभी सामने इसके, तो ये 2 इंटू टू हो जाएगा 4, तो हमने यहाँ लिखा 4। और यहाँ जो बचा है, एक बचा है कॉस थीटा, तो हमने यहाँ भी लिखा कॉस थीटा। इसी तरीके से यहाँ है बराबर की साइड साइन थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अब अगर हम इस वैल्यू को इस तरह से लिखें कि साइन थीटा हमारी बराबर है 4 कॉस थीटा के, तो भी तो कोई इसमें मसला नहीं है, आई होप। ठीक है, क्योंकि अगर 4 कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है तो साइन थीटा 4 कॉस थीटा के बराबर है, तो वही हमने लिखा यहाँ। अब हमने फाइंड करना है एंगल्स को ना, तो ये जो कॉस थीटा है ये 4 के साथ खड़ा है या 4 के साथ मल्टीप्लाई में, ये आएगा हमारा दूसरी जानिब। तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा के डिवाइड में, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि टेन थीटा जो है वो बराबर होती है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के। बजाय कि अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा लिखेंगे, हम उन दोनों की जगह अब लिखेंगे टेन थीटा, क्योंकि साइन और कॉस का रेशो 10 आता है। अब टेन थीटा इज इक्वल हमारे पास आया आंसर 4। अब हमें ये कहा गया है कि आप एंगल फाइंड करें जिसके ऊपर वो मैक्सिमम हो। एंगल का मतलब है कि थीटा फाइंड करनी है, ना कि हमने 10 फाइंड करनी है। इसी वजह से 10 अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा, तो वो डिवाइड का हो जाएगा। और अगर डिवाइड में 10 जाए तो डिवाइड में लिखने के बजाय हम उसको इन्वर्स भी लिख सकते हैं, 10 इन्वर्स। तो ये हो गया डिवाइड में, और डिवाइड वाले वैल्यू को हम 10 इन्वर्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका 1/2 हो तो आप उसको 2 इन्वर्स लिख सकते हैं। अगर आपका 1/10 हो तो आप उसको 10 इन्वर्स लिख सकते हैं। तो 10 इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू आएगा वो आया है अब 4। अब हमने वैल्यू लेना है 10 इन्वर्स का, और जो 10 इन्वर्स 4 का वैल्यू है, कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट वाला उसका वैल्यू आता है, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, और कुछ के ऊपर वैल्यू सीधा आता है। तो अब हम लिखेंगे कि जो 4 है उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या आता है। अब हमने लेना है 10 इन्वर्स, और 10 इन्वर्स का मतलब होता है कॉट, क्योंकि 10 इन्वर्स जब भी उल्टा हो जाता है तो हम उसका वैल्यू बराबर करते हैं कॉट के। तो 10 इन्वर्स के बजाय यहाँ हम इस्तेमाल करें कॉट, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो वहाँ आपके पास 10 इन्वर्स लगा होगा। तो हमने यहाँ जो वैल्यू लिया है वही लिया है कॉट का, और वैल्यू आया है हमारे पास 4.30। तो अगर हम इसी सेम वैल्यू को कैलकुलेटर अंदर लेंगे, जो कि अगर आपके पास 10 इन्वर्स हो, तो 10 इन्वर्स का वैल्यू आएगा हमारे पास 4 का 75.9। तो कैलकुलेटर के अंदर ये हमने कॉट का वैल्यू लिया। अगर आप 10 इन्वर्स का वैल्यू लेंगे तो आपके पास वो होगा 75.9, और 75.9 को हम जो है वो 76 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ। तो वो एंगल जिस पे रेंज और जिस पे हाइट दोनों की बराबर आए वो है आपकी 76 डिग्री। अब 76 डिग्री में रेंज और हाइट का बराबर होने का मतलब ये है कि फर्स्ट सपोज अगर आपके पास ये फील्ड है और आपका यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्ट जाता है और बिल्कुल इस तरह से यहाँ हिट करता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 76 मीटर बनाएगा। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी उसकी रेंज होगी। मतलब अगर आपको एंगल 76 डिग्री के साथ फेंकते हैं, तो अगर इसने रेंज के हिसाब से 10 मीटर ट्रेवल किए होंगे तो वो हाइट के हिसाब से भी 10 मीटर ऊपर गया होगा। अगर आप इसको 15 मीटर उसने रेंज कवर की है तो उसने हाइट भी फिर 15 मीटर ट्रेवल की होगी। तो उस कंडीशन में आपकी जो रेंज है और आपकी जो हाइट है वो दोनों बराबर आएंगी, और रेंज कितनी होगी और हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करेगा फिर वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी स्लो होगी तो 5 इधर 5 इधर, अगर वेलोसिटी तेज़ होगी तो 100 इधर और 100 इधर। इन दिस वे हम जो है वो रेंज और प्रोजेक्टाइल हाइट को सेम देख सकते हैं 76 डिग्री की एंगल के ऊपर।